आइए आज हम बात करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स की। तो देखिए नाम से को पता चल रहा है कि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल से जब ट्यूमर ओरिजिनेट होगा तो इसी को हम बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। अब ये देखिए न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं, तो नाम से हमको देखिए समझ में आना चाहिए कि ये इसमें हमको नर्व सेल के सिमिलर ट्रेड देखने को मिलेगा और ये एंडोक्राइन सेल्स होंगे, यानी ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जैसे हमारा पैरा फॉलिकुलर सेल और थायराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल बताएं तो इसी जब न्यूरो एंडोक्राइन सेल का ट्यूमर होगा तो इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म को देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे देखिए हमको पेनक्रियाज से भी देखने को मिल सकता है, इसी तरीके से हमको यहाँ पे लंग्स से भी देखने को मिल सकता है और हमको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो यही यहाँ बताया गया हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, तो सारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स से ओरिजिनेट होंगे। और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं यहाँ बताया गया कि विच हैव ट्रेड सिमिलर टू नर्व सेल्स, तो नर्व सेल के सिमिलर इनमें ट्रेड प्रेजेंट होगा और ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल होंगे। हम एग्जांपल पता है पैरा फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड या बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज या अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, तो ये सारे जो होते हैं हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि मोस्ट न्यूप्लाज्म अगर इन जीआई सिस्टम, तो जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है ना इसमें से मोस्ट कॉमनली हमको जो देखने को मिलता है ये जीआई सिस्टम में देखने को मिलता है। और जीआई में देखिए बताया गया कि कार्सिनॉइड, ठीक है, तो कार्सिनॉइड ये अलग से हम बात करेंगे। और ये जब एंटेरोक्रोमैफिन सेल से ट्यूमर ओरिजिनेट होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। और इसी तरीके से जीआई में हमको गैस्ट्रिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट न्यूप्लाज्म हमको जीआई सिस्टम में देखने को मिलता है। इसी तरीके से पेनक्रियाज में हमको देखने को मिलता है, तो देखिए पेनक्रियाज में हमको इंसुलिनोमा देखने को मिलेगा, यानी इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलेगा, और ग्लूकागोनोमा यानी ग्लूकागॉन का हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, या इसी तरीके से हमको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर लंग्स में देखने को मिलेगा, और लंग्स में स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। और इसी तरीके से हमको थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलेगा, और थायराइड ग्लैंड में हमको मेडुलरी कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेडुलरी कार्सिनोमा पैरा फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड का जब कैंसर होता है तो इसको हम बोलते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा, और ये भी जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, और इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड में भी हमको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर देखने को मिल सकता है। और एड्रिनल ग्लैंड में हमारे जो क्रोमैफिन सेल्स होती हैं ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं और ये कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन करती हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा ये एड्रिनल ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो ये सारे जितने यहाँ पे बताए गए ये हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, तो सबकी अलग अलग बात की गई कि जीआई सिस्टम में हमको कार्सिनॉइड और गैस्ट्रिनोमा देखने को मिलेगा, पेनक्रियाज में हमको इंसुलिनोमा और ग्लूकागोनोमा देखने को मिलेगा, लंग्स में हमको स्मॉल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, थायराइड में मेडुलरी कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, और एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। अच्छा, यहाँ पे हम बता दें किसमें क्या क्या ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए इंसुलिनोमा में हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखिए हमको एसीटीएच और एडीएच का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मेडुलरी कार्सिनोमा में हमको कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा में हमको कैटेकोलामाइंस का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स और कहाँ होते हैं और क्या सिक्रेट करते हैं हम बता दिए सारा। और अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स दैट इज पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स शेयर ए कॉमन बायोलॉजिक फंक्शन थ्रू अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेज APUD डिस्पाइट डिफरेंसेस इन एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन एनाटॉमिक साइट एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है कि डिफरेंट न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ना, इनमें देखिए इनका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अलग होती है, इनकी एनाटॉमिक साइट अलग होती है, इनके सिक्रेटरी प्रोडक्ट अलग होते हैं। ठीक है, ये सब अलग होते हैं, उसके बाद भी ये कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन दिखाते हैं। और ये कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है कि ये अमाइन प्रिकर्सर का अपटेक करते हैं और फिर उसके बाद उसका डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, तो अमाइन प्रिकर्सर का अपटेक करते हैं, उसका डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो देखिए APUD इसी को हम बोलते हैं। तो जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स है ना, सब में भले ही ओरिजिन का फर्क है, एनाटॉमिक साइट की फर्क है, सबका सिक्रेटरी प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, लेकिन सब में हमको ये APUD का कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी ये सब जो होंगे ये अमाइन प्रिकर्सर को अपटेक करेंगे फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। तो ये हमको कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन देखने को मिलता है सारे एंडोक्राइन ट्यूमर्स में। और यहाँ पे बताया गया पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स या एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स किसी का भी हो, ठीक है, सब में ये चीज हमको देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि दैट इज क्रोमोग्रेनिन ए न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज और सिनेप्टोफाइजिन। तो ये देखिए ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों हमारे मार्कर ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं सब में हमको क्रोमोग्रेनिन ए, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज और सिनेप्टोफाइजिन ये तो तीनों देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए जो इसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट अलग अलग है ना, देखिए ये बताया गया कौन कौन से, जैसे सीरोटोनिन। तो देखिए सीरोटोनिन हमको देखने को मिलता है एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स में। ठीक है, तो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स का जब हमको
ट्यूमर देखने को मिलता है तो हमको सेरोटोनिन का सिक्रेशन देखने को मिलता है, और ये कार्सिनॉइड ट्यूमर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हिस्टामिन का हमको सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी हमको जीआईटी में देखने को मिलता है जब एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स का ट्यूमर होता है, तो ये भी न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स है, इस वजह से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ। और इसी तरीके से देखिए कैल्सिटोनिन का भी हमको सिक्रेशन देखने को मिलता है जब पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर होता है। तो ये हो गए डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो हम बता दिए। और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे बात किया गया ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है कि सर्जिकल रिसेक्शन, तो सर्जिकली अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, या इसको हम सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देके इसके सिम्टम को हम सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देके यहाँ पे जो सेरोटोनिन वगैरह के जो सिम्टम है इसको हम सप्रेस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अगर ये मेटास्टेसाइज हो गया, ठीक है, या इन्वेसिव हो गया, अब इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम कीमोथेरेपी करते हैं। और कीमोथेरेपी में सिस्प्लास्टिन का हम इस्तेमाल करते हैं और 5-फ्लोरोयूरासिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5-फ्लोरोयूरासिल और सिस्प्लास्टिन का हम कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं अगर पॉसिबल है, और सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं ताकि यहाँ पे जो इसके सिम्टम है ये सिम्टम को हम सप्रेस कर सकें। तो ये हो गया हमारा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हम बताया कि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल से ओरिजिनेट होते हैं, और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट जगह उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। तो जहां से ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स ओरिजिनेट होगा उसी हिसाब से हमको उसका एक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है तो हमको फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलेगा, यानी कैटेकोलामाइन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और लंग्स से हमको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होगा, यानी यहाँ पे हमको ACTH और ADH ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमको थायराइड में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा, और यहाँ पे हमको कैल्सिटोनिन ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही चीज अगर हम पेनक्रियाज में बात करें तो यहाँ पे बीटा सेल से भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमको इंसुलिनोमा देखने को मिलेगा, और ये अल्फा सेल से भी हो सकता है, और यहाँ पे हमको ग्लूकागोनोमा देखने को मिलेगा। तो ये बहरहाल न्यूरो एंडोक्राइन सेल से ओरिजिनेट होते हैं, और जहां पे जिस लोकेशन पे ओरिजिनेट होंगे वही चीज उसी का हमको एक्सेस सिक्रेशन देखने को मिलेगा। और अगर ये जीआई सिस्टम में देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर। और कार्सिनॉइड ट्यूमर में यहाँ पे जो हमारे सेल होता है ओरिजिन, ये एंटेरोक्रोमैफिन सेल होते हैं, और ये एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स ये सेरोटोनिन का सिक्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको कार्सिनॉइड ट्यूमर्स में 5 E's देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5E क्या है यहाँ पे हम एक बार लिख दें तो ये याद रहेगा। कार्सिनॉइड ट्यूमर हमको देखने को मिलता है 5E। तो देखिए सबसे पहला हमारा है एपिसोडिक फ्लशिंग। ठीक है, तो एपिसोडिक फ्लशिंग हमको देखने को मिलेगा, एक्सपल्सिव डायरिया हमको देखने को मिलेगा, और एलिवेटेड हार्ट रेट हमको देखने को मिलेगा, यानी हमको ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, और ब्रोंको स्पाज्म देखने को मिलेगा। ये 3 E हुए। और चौथा E एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, और पांचवा E इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमको देखने को मिलेंगे, और मोस्टली ये हमको सेरोटोनिन के इंक्रीज होने की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सेरोटोनिन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से सेरोटोनिन के फंक्शन को हम कम करने के लिए यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन एनालॉग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए एपिसोडिक फ्लशिंग जो होता है इसमें सेरोटोनिन के साथ साथ ये जो हिस्टामिन होता है ये भी रोल प्ले करता है। बहरहाल हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम में बात करें तो हमको ये 5 E देखने को मिलता है। 5 E हम याद रखेंगे। एपिसोडिक फ्लशिंग देखने को मिलेगा, एक्सपल्सिव डायरिया देखने को मिलेगा, और एलिवेटेड हार्ट रेट यानी टैकीकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा, और एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये देखने को मिलता है हमको कार्सिनॉइड ट्यूमर्स में।